बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुर्रहमान कादरी। मोहतरम नाजरीन, आज आपको मैदा के मुतल्लक और इससे रिलेटेड तमाम अमराज का हतमी और आखिरी हल बतलाऊँगा जो कि 100% मुजर्रब तरीन और मेरा आजमूदा नुस्खा है। दोस्तों, मैदा मश्क की शक्ल का एक उज़्व है जिसमें खाई हुई ग़िज़ा हज़म होती है। मैदा की हरारत और क़ुव्वत हज़मा तकरीबन 3 से 4 घंटा में ग़िज़ा को तहलील करके घोले हुए सत्वों की मानद बना देती है, जिसको कैलूस कहते हैं तिब में। फिर कैलूस का साफ और रकीक हिस्सा मासारिका नामी रगों के ज़रिए जिगर में पहुंचता है, वहाँ जाकर पकता है और पकने के बाद खिली का सौदा, झाग का सफरा और अरक का खून और जो बच जाए खाम, इससे बलगम पैदा होती है। तो दोस्तों, ये है मैदा की मुख्तसर तशरीह और इसके काम। तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया कि सल्तनत बदन आदम के क़ियाम में मैदा का कितना ज़बरदस्त हाथ है। अगर इसको दुरुस्त ना रखा जाए तो सिर्फ मैदा ही ख़राब नहीं बल्कि बदन के तमाम एज़ा मुअत्तल और बेकार हो जाते हैं। लिहाजा मैदा की सेहत का अज़हद ख्याल रखा करें। तो दोस्तों, लीजिए मेरा मुजर्रब तरीन और आखिरी हल जो कि जुमला अमराज मैदा के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। नुस्खा है, बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें और अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा सुनने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नुस्खा सुन लें। आपने घी क्वार लेना है, गुद्दा घी क्वार 5 किलो। नुस्खा के अज्जा मैं आपको टोटल उसी तरह बतलाने जा रहा हूँ कि जिस तरह मैं खुद दवाखाना में कमर्शियल बनाता हूँ। आप बेशक इसको आधा कर लें, नुस्खे का चौथा हिस्सा कर लें या उससे भी थोड़ा बना सकते हैं। तो बहरहाल नुस्खा के पूरे अज्जा सुन लें। आपने घी क्वार लेना है, गुद्दा 5 किलो। अजवैन देसी साफ शुदा आधा किलो। काला नमक आपने लेनी है, डली की शक्ल में लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना। तो डली की शक्ल में लेकर इसको आपने बारीक कर लेना है। काला नमक लेना है आपने 1 पाव। इसके बाद आपने हींग लेनी है, अच्छी क्वालिटी की हींग लेनी है आपने।
आधा पाव। नुस्खा दोबारा सुन लें। आपने घी क्वार का गुद्दा लेना है 5 किलो, जिसको पंजाबी में कंवार गंदल भी कहते हैं। घी क्वार का गुद्दा 5 किलो। देसी अजवैन साफ शुदा आपने लेनी है आधा किलो। काला नमक आपने लेना है 1 पाव। और आपने हींग लेनी है अच्छी क्वालिटी की, जिसको हीरा हींग भी कहते हैं। हीरा हींग आपने लेनी है आधा पाव। इन तमाम अज्जा को आपने बारीक करके गुद्दा क्वार गंदल में मिक्स कर लेना है। गुद्दा क्वार गंदल में मिक्स करके आपने एक अदद कोरी हांडी, नई हांडी लेनी है। हांडी में आपने इस सारी चीज़ों को गुद्दा क्वार गंदल में मिक्स करके हांडी में डाल देनी है। और फिर आपने इसको हवादार जगह पे 1 माह से 1.5 माह तक रखना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी अज्जा हैं वो खुश्क हो जाएं। 1 महीने से लेकर 1.5 माह तक ये सारे इसमें से अज्जा खुश्क हो जाएंगे। इसके हांडी के ऊपर आपने ढक्कन नहीं बल्कि एक कपड़ा बांध लेना है। इसके मुंह पे ना ढक्कन वाली जगह पे आप कपड़ा बांध दें, ताकि इसको अंदर हवा लगती रहे। तो ये किसी हवादार जगह पे आपने रखनी है हांडी। अगर मौसम सर्दी का हो, जिस तरह से मौसम ये जा रहा है, तो आप धूप में भी इस हांडी को रख सकते हैं। गर्मियों में धूप में ना रखें, बल्कि किसी हवादार जगह पे छांव पे रखें। तो जब ये खुश्क हो जाए 1.5 माह के बाद, तो इसको निकाल कर आपने बारीक पीस कर इसकी फक्की बना लेनी है। तो ये जो सफूफ है, इसकी मिकदार खुराक है आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच। सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ। लो जी, ये किस्म की अक्सीर है मैदा के लिए। पुराने से पुराने मैदा के मरीज बनाएं और इस्तिफादा हासिल करें। जो लोग कहते हैं कि अमराज मैदा के लिए मैं हकीमों और डॉक्टरों की दवाएं खा 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 कर थक चुका हूँ और मायूसी गुनाह है, मायूस ना हूँ, एक बार ये बनाकर देखें तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा, ये आपसे वादा है। तो दोस्तों, मैदा के लिए आखिर में चंद हदायत सुन लें। कुछ लोग बार बार जुलाब लेते हैं, जो कि मैदा को कमज़ोर कर देता है। हत्तुल वसा जुलाब बहुत कम लेना चाहिए। नंबर 2, खाना भूख रख कर खाना चाहिए, सुन्नत भी है और ये मैदा के लिए बहुत मुफीद है। भूख रख कर खाना खाना चाहिए। नंबर 3, खाना खाकर फौरन मत सोएं, क्योंकि ये अमल तरह तरह की बीमारियां जन्म लेता है। इस अमल से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।